कप्तान, सबसे बड़ा पेश तो यह है कप्तान कौन बनेगा। और जिस दिन रविंद्र जडेजा की खबर आई थी, मैंने उस दिन बोला था, काफी टाइम हो गया है, मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है कि संजू उधर गया है, मे भी उसको कप्तान बना दें, लेकिन वहां पे एक्चुअली अभी ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, लेकिन हो सकता है कि यार रविंद्र जडेजा इधर आया है, क्या पता उसको ही कप्तान बना दे, क्योंकि वो रियान पराग और उधर वो अपना यशस्वी जायसवाल और जुरे, ये सारे लड़कों के बीच में कहीं कोई कलेश ना हो जाए, मतलब कल को तो हो सकता है कि इनको तीनों को रख के कोई उधर से ले आओ, उधर ही बना दो, फिर भी जडेजा सीनियर आदमी है। हालांकि चेन्नई में एक बार कैप्टनसी मिली थी, बड़ा ही हिसाब किताब गड़बड़ा गया था, लेकिन अब यही है भाई लोगों, जो भी है ठीक है। किस किस को रिटेन किया है? ध्रुव जुरेल को फेरारिया भाई साहब को ट्रेड करके लाया गया है, जोफ्रा आर्चर को, मफाका भाई साहब में मैं बिल्कुल हक में था कि नवजात शिशु को नहीं छोड़ना है, प्रिटोरियस को रख लिया गया है, बर्गर भाई साहब को भी रखा गया है, रविंद्र जडेजा, सबसे बड़ी न्यूज, दो ऐसे प्लेयर जो सबको इतने दिन से जो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रहे थे, एक संजू इधर से चेन्नई गया और रविंद्र जडेजा यहां आ गया, सैम करन भी यहां पे आया है, ट्रेड करके लाया गया है। मेरा रियान, मेरा जान, मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम का, हिटमैन भाई साहब भी खेलेंगे, एक बारी और सेवा करेंगे राजस्थान की, देश पांडे भाई साहब भी हैं, वैभव सूर्यवंशी, बिल्कुल नहीं जाने देना, ये लड़का गॉड गिफ्टेड टैलेंट है भाई, यशस्वी, इस पे तो लड़के पे कभी कोई डाउट रहता ही नहीं है, और युद्धवीर चरक भाई साहब भी यहां पे हैं। अब किस किस को रिलीज कर दिया गया है और हैरानी किसको लेके हुई है, जरा स्पैम करना, नाम देख लो पहले। 16.05 CR का पर्स रिमेनिंग है। बेसिकली पर्स आपको यह बताता है किस टीम को ऑक्शन वाले दिन कितनी मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा मेहनत महेश तीक्ष्णा भाई साहब को छोड़ दिया गया है, हसरंगा भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है, मिलाएंगे फोन, लेकिन वापस भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं फिर कह रहा हूं वापस लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हो जाता है, बंदे को लगता है यार यहां से पैसा वैसा वैसा बच सकता है ना, जैसे कि सपोज करो कोई प्लेयर 8 का है, छोड़ दिया, पता लगे जब 8 का लिया था तो उस टाइम पे एक्चुअली 8 का था, लेकिन अभी हो सकता है कि दूसरे लोग ना आए, पता लगे वही 5 का मिल जाए, तो ऐसा रहता है कुछ उस हिसाब। ये पैसे वाले लोगों की कहानियां होती हैं, हमारी कहां, हमें तो बंदा दे दो बस, हम तो उससे काम वाम ले लेंगे उस हिसाब से। हाँ जी, फारूकी भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है, और कुणाल राठौर भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है, अशोक शर्मा भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है, कुमार कार्तिकेय भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है, आकाश मधवाल भाई साहब को भी छोड़ दिया गया है। तो ये सारे प्लेयर हैं, और हैं अच्छा, मधवाल को छोड़ दिया है, ओके, रोहित का आदमी है भाई ये, मानो ना मानो भाई, रोहित का बंदा है ये। बाकी हसरंगा और उसमें से तो तीक्ष्णा में से तो आपको पता ही, एक छोड़ना था उनको, क्योंकि वो करण को भी लेना था ना वापस, मतलब ट्रेड करके लाना था वहां से, तो वो वाली चीज थी। तो ये है भाई लोगों राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान वाले भाइयों को बस इतना कहना चाहता हूं, इसलिए तो बटलर को नहीं जाने देना चाहिए था, फिर उसके बाद संजू को भी नहीं जाने देना चाहिए था। अब तुम कहोगे यार संजू खुद नहीं रुकना चाहता था, मैं वही कह रहा हूं, ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हुआ कि वो रुकना नहीं चाहता था, या कोई भी प्लेयर अगर किसी भी टीम में रुकना नहीं चाह रहा था तो वो माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए था। पर चलो देखते हैं भाई लोगों क्या हो सकता है। यूजी चाहल को भी छोड़ा, ट्रेंट बोल्ट को छोड़ा। एक्चुअली अगर देखा जाएगा ना, सबसे बड़े मैच विनर, एग्री करोगे भाई लोगों, सबसे बड़े मैच विनर राजस्थान रॉयल्स ने छोड़े हैं पिछले कुछ टाइम से। सबसे बड़े मैच विनर, वो मैच विनर छोड़ दिए हैं जो मतलब आदमी लड़ जाए यार ऑक्शन टेबल पे कि ऐसे कैसे भाई, ये बंदा तो चाहिए चाहिए हमें।